जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एमपी वर्ग 3 यानी मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती जो कि ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी है, उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मैटर आज दिनांक 2 नवंबर 2023 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था। माननीय कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस केस को आज कंक्लूड नहीं किया गया है, बल्कि एक नई तिथि दे दी गई है। नई तिथि मिलने का कारण क्या है आगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले जो रिस्पोंडेंट हैं, यानी कि जो बीएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया सभी चीज़ों से। और जो पिटिशनर्स के वकील थे, पिटिशन किसने फाइल किया है? पिटिशन फाइल किया है डीएलएड की तरफ से कि जो ऑलरेडी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। चूँकि ये भर्ती 11 अगस्त से पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, लगभग 6-7 महीने से वहाँ पर बीएड अभ्यर्थी अपनी सर्विस दे रहे हैं। उन बीएड अभ्यर्थियों को निकालने के लिए ये पिटीशन डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा फाइल की गई थी। हालांकि ये रिट पिटीशन पहले की है। आप लोगों ने देखा होगा 18 अप्रैल को जो जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला था, वो एपेक्स कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट कर रही थी, और उनके जजमेंट के आधार पर ही हाईकोर्ट का फैसला आना प्रस्तावित था। अब पिछली सुनवाई में आप लोगों ने देखा होगा 1.5 से 2 घंटे पूरे मामले की सुनवाई हुई थी, और आज भी लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की सुनवाई हुई है। आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आज भी इस पूरे मैटर पर सुनवाई हुई है। इसमें बहुत सारे पक्ष रखे गए, जैसे कि जो रिस्पोंडेंट थे, मतलब कि बीएड की तरफ से, उन्होंने कोर्ट को अवगत ये कराया कि टोटल 25,000 की ये वैकेंसी थी, और अगर डीएलएड अभ्यर्थियों को केवल रखा जाएगा तो टोटल जितनी वैकेंसी है वो भी नहीं भर पा रही है। यानी कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लास्ट दिन 12 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती का जिक्र किया गया बीएड की वकील की तरफ से, कि 68,500 में से लगभग 20-22,000 पद खाली रहेगा, क्योंकि वहाँ पर केवल डीएलएड कैंडिडेट थे। डीएलएड कैंडिडेट से सभी सीटें नहीं भर पा रही हैं, इसलिए बीएड कैंडिडेट को अलाउ किया जाए। इस प्रकार का माहौल आज एमपी हाईकोर्ट में भी देखने को मिला। वहाँ पर उन्होंने ये तर्क दिया कि हाँ, यहाँ पर एमपी में डीएलएड कैंडिडेट्स उतने अवेलेबल नहीं हैं कि वो पूरे सीटों को भर पाएँ। वहाँ पर फिर हाईकोर्ट ने कहा कि जब ये मामला ऑलरेडी एपेक्स कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, तो फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी का तो मामला आता ही नहीं है कि एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एपेक्स कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है मेरिट और लॉ के बेस पर। उसके बाद से जो पूरा इस समय गुड्डू सिंह का मामला था, जो कि उत्तर प्रदेश से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसमें आपको ज्ञात होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए बोला, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती में गुड्डू सिंह का मामला है, जो कि शिक्षा मित्रों के द्वारा दायर किया गया है। उसमें क्या है मैटर कि यूपी में ऑलरेडी वो भर्ती जो कंप्लीट हुई है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, उसको अगर आप देखेंगे तो 6 जनवरी 2019 को पेपर होता है, और उसके ठीक एक दिन बाद 7 जनवरी 2019 को क्वालिफाइंग मार्क्स राज्य सरकार डिसाइड करती है, जिसको अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और उसी मामले में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को भी चैलेंज किया गया था 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि आपको इस मामले को पहले चैलेंज करना चाहिए था, और उन्होंने अपने जजमेंट में साफ शब्दों में लिखा कि बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल होगा। उस मामले में जो 11 अगस्त को फैसला दिया गया, वो मामला अलग था, वो 2020 का मामला था, और 2020 के उसी फैसले के आधार पर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो गई, जिसमें बीएड अभ्यर्थी भी चयनित हो चुके हैं, अपॉइंटेड हो चुके हैं, और आज लगभग 3 साल उनको हो चुका है सर्विस देते हुए। उसी मामले में गुड्डू सिंह जी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, जो कि शिक्षा मित्र हैं, वह 11 अगस्त के फैसले के आलोक में 69,000 से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करके और क्वालिफाइंग मार्क्स लोअर डाउन करते हुए शिक्षा मित्र और बीटीसी कैंडिडेट से उस पद को भरे जाने के लिए प्रेयर किए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ये तो 2020 का जो फैसला है उसको आप रिव्यू कराना चाहते हैं, तो फिर आप एज ए फ्रेश पिटीशन लेकर के क्यों आए हैं? आप वहाँ पर उस केस को रिव्यू कराना चाहते हैं तो वहाँ पर रिव्यू पिटीशन फाइल करिए। अब आज के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जिस प्रकार से गुड्डू सिंह वाले मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीटीसी या फिर शिक्षा मित्रों को कोई भी राहत नहीं दिया, और ऑलरेडी जो अपॉइंटेड हो चुके हैं, जो ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, उसको रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए बोला है। इसी को आधार बनाते हुए मध्य प्रदेश में जो ऑलरेडी बीएड अभ्यर्थी अपॉइंटेड हैं, उनको कोई भी
डिस्टर्ब ना किया जाए, इसको लेकर के जो रिस्पोंडेंट हैं यानी बीएड की तरफ से वकील हैं उन्होंने अपने पक्ष को रखा। उसके बाद से जो डीएलएड की तरफ से वकील थे उन्होंने पूरे मामले को समझाया कि जो यूपी वाला मामला है वो तो पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो भर्ती कंप्लीट हुई है। बाकी उन्होंने बिहार वाले मामले को पूरा समझाया कि बिहार में किस प्रकार से ऑनरेबल 3 जस्टिस ने पहले फैसला दिया, और अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि पोस्ट जजमेंट नो बीएड, यानी कि 11 अगस्त के जजमेंट के बाद तो बीएड हो ही नहीं सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये अवगत कराया कि मध्य प्रदेश को जो शिक्षक भर्ती है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट करते हुए 18 अप्रैल के जजमेंट में इस बात का मेंशन किया था। इन सब के बाद से फिर से वही सब बातें ऑलरेडी होने लगी। उसके बाद से माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर इन केस बीएड यहाँ से निकलता है तो फिर कैसे किया जाएगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा। वहाँ पर जो रिक्रूटर थे यानी कि राज्य सरकार, उनका भी पक्ष ऑनरेबल जस्टिस जानना चाहते थे कि आखिर इस मैटर में है क्या। तो इस मामले में ये मामला प्रकाश में आया कि पिछले 1 साल से राज्य सरकार ने अपना कोई भी आंसर काउंटर फाइल नहीं किया है। इसको लेकर के राज्य सरकार को अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए थोड़ा सा समय मांगा राज्य सरकार ने। इसी वजह से एक नई तिथि दी गई है और अगली बार इस मामले को डिसाइड करने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता दूं कि देखिए जो बीएड ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं उसमें जो रिस्पोंडेंट थे, मतलब कि बीएड की तरफ से जो वकील थे, वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ ऐसे भी बीएड कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी डीएलएड हो सकते हैं या फिर ये सभी चीज़ें। इसके बाद से ऑनरेबल जस्टिस ने 4 प्रकार की कैटेगरी के बारे में बताया। एक तो वो कैटेगरी जो कि डीएलएड हैं और सेलेक्टेड हो चुके हैं, दूसरी वो कैटेगरी जो कि डीएलएड हैं और सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तीसरी वो कैटेगरी जो कि बीएड हैं और सेलेक्ट हुए हैं लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से वो एलिजिबल नहीं है, और चौथी वो कैटेगरी जो कि बीएड हैं साथ ही साथ वो डीएलएड कोर्स भी किए हुए हैं और वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो 4 प्रकार की अलग अलग का डेटा हमारे पास होगा तभी और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी और ज़्यादा तस्वीर स्पष्ट हो पाएंगी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो रिक्रूटर है यानी कि जो राज्य सरकार है जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट करा रहा है उन्हीं के पास तो ये सब आंकड़ा होगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बीएड हैं जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं, उनमें से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो कि बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स किए हुए हैं। और क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बिहार में या फिर केवीएस में भी हाल ही में ऐसे अभ्यर्थियों को फिल्टर आउट करके उनको सिस्टम में रखा गया है, उनको आगे के प्रोसेस के लिए प्रोसीड किया गया क्योंकि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते थे। भले ही वो बीएड थे लेकिन डीएलएड भी उनके पास था, तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते थे, इसलिए उनको प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में आगे प्रोसीड किया गया। इसी प्रकार का मामला मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। आज कहीं ना कहीं ये ऑनरेबल जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि इफ़ मतलब कि यदि बीएड को हटाया जाता है तो उस कंडीशन में ये सभी चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं एक इशारा जरूर है और ऑलरेडी ये भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रखी गई थी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि मध्य प्रदेश से अभ्यर्थी आईए दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष ऑलरेडी रख चुके हैं। अक्टूबर 2022 में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इनविटेशन दिया था कि आकर के आप अपना पक्ष रख सकते हैं, उस समय मध्य प्रदेश से भी अभ्यर्थी आईए दाखिल करके उपस्थित हुए थे और वहां से उनका केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। जो कि पिछली सुनवाई में आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने अपने पक्ष को मजबूती से रखा कि अगर हम भले ही हमारा मैटर वहां से डिसाइड हो चुका है लेकिन फिर भी हमें हक है कि हम यहाँ पर आकर के अपने मैटर को रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज डेट मिलने का कारण ही ये था कि जो रिक्रूटर थे वो मतलब कि जो राज्य सरकार वो अपने पक्ष को रखने के लिए थोड़ा समय मांग रहे थे, इसलिए इस डेट को नई तिथि दे दी गई है और अब ये मामला 20 नवंबर 2023 को सुने जाने के लिए प्रस्तावित है। अभी जब कंप्लीट ऑर्डर आएगा तब चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।